नमस्कार, मैं हूं कर्मीर। लाइव झारखंड ब्रेकिंग के खबरें सुपरफास्ट में स्वागत है आपका। खबरें सुपरफास्ट के प्रायोजक हैं जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक गोल्ड लोन, ISM पुंदाग रांची, NIPS स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी और बुधिया बगान। कोरोना वायरस को लेकर आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्र को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अगले वर्ष बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष होंगे और अगले वर्ष ही भारत की आज़ादी का डायमंड जुबली होगा। ऐसे में दोनों देश मित्रता को नई बुलंदी तक पहुंचाएं। CBSE और ICSE ने 31 मार्च तक होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की स्थगित, नई तिथियां बाद में होंगी घोषित। संसद भवन के सभी गेटों पर स्टाफ और सुरक्षा से जुड़े लोगों को टेम्परेचर जांच के बाद ही अंदर जाने की इजाजत। कोरोना से लड़ने के लिए बिल गेट्स ने 751 करोड़ रुपए मदद का किया ऐलान, दवा और टीका विकसित करने में करेंगे मदद। कोरोना को लेकर इजराइल में विदेशी लोगों के आने पर लगी रोक, केवल अपने नागरिकों को इजाजत। कोरोना को लेकर अमेरिकी सीनेट ने $100 बिलियन का आपातकालीन पैकेज जारी किया। फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से 24 घंटे में 89 लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं 2 अप्रैल तक स्थगित। झारखंड की राजधानी रिम्स में रियल टाइम PCR मशीन होगी स्थापित, कल से आइसोलेशन वार्ड में करेगा अपना काम। औषधि निदेशालय की तरफ से रांची के 3 बड़े मेडिकल स्टोरों में की गई छापेमारी, मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कालाबाजारी को लेकर की गई थी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम सभी की जिम्मेवारी है कि कोरोना वायरस से जुड़ी अफवाहों से बचें। झारखंड सरकार के बीमार मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, लिया हालचाल। निर्भया केस के दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज, अपराध के समय नाबालिग होने का किया था दावा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पहुंचे राज्यसभा, लेंगे सांसद पद की सदस्यता। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।